कैकेयी हमारी प्रिय रानी है, मैं चल करके ये सूचना स्वयं दूंगा कैकेयी को। इसने बताया नहीं। किसी क्या चल रहा है महल में? कहा हुआ क्या, क्रोधित क्यों हो? लक्ष्मण ने कुछ कहा क्या तुम्हें? क्या बात है, क्यों परेशान हो? मंथरा ने कहा, अरे तुम्हारे महाराज कपटी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे महाराज तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कौशल्या को सीधा कहती हो कि हमारी बड़ी बहन है, सीधी है, लेकिन सौतन तो सौतन ही होती है। राम राजा बनने वाले हैं, महाराज राजा बना रहे हैं राम को। अब तो जैसे मेरी माँ कैकेयी ने सुना कि कल प्रातः काल होते राम राजा बनेंगे, लगी नाचने। गले का हार निकाल के दे दिया, अंगूठी निकाल करके पहन दिया। कहा, मंथरा इतनी सुंदर सूचना तुमने दी, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में इससे शुभ घड़ी कोई आएगी। क्या हुआ तुझे? मुझे लगता है तुझे लक्ष्मण ने चढ़ाया होगा, क्योंकि मेरा राम तो ऐसा कर नहीं सकता है। आप विचार करिए, यही वो माँ है जो कुछ देर बाद मन में भेज रहे हैं। हमने संतों से ऐसा सुना है कि बचपन में जब भगवान राम छोटे थे, खेलते खेलते माँ कैकेयी बैठी हुई थी, पीछे से गए, आंखों को बंद कर लिया भगवान राम ने। माँ कैकेयी से पूछा, माँ बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? माँ कैकेयी ने कहा, मुझे लगता है राम तो नहीं हो सकता, राम ऐसी शैतानी नहीं करता, मुझे लगता है लक्ष्मण है। राम जी ने कहा, माँ मैं आज जीत गया तुमसे, तुम पकड़ नहीं पाई, मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हूँ। माँ कैकेयी ने कहा, राम आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मेरा राम बड़ा हो गया, अपनी माँ से जीत गया, बता तुझे वरदान में क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा, माँ जो मांगूंगा दोगी? कहा, अवश्य दूंगी। भगवान राम ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब पिताजी मुझे राजा बनाने जाएंगे, उस समय तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। माँ कैकेयी ने जैसे सुना, कहा, राम इस वरदान को पूरा करने के लिए मैं अपने पूरे जीवन का मुझे त्याग करना पड़ेगा। भरत मुझे माँ नहीं करेगा, तुम्हारे पति का, मेरे पति का महाप्राण हो जाएगा, मेरा सिंदूर चला जाएगा। दुनिया वाले इस त्रेता युग में नहीं, आने वाले कलयुग में भी कोई हमसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन राम मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, करूंगी, मैं वचन देती हूँ, मेरा सब कुछ चला जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, व्यास पीठ पर बैठे न जाने अनेकों व्यास मेरी माँ कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, न जाने बहुत सारे लोग भी भला बुरा कहते हैं, लेकिन भगवान राम मेरी माँ कैकेयी को स्वयं प्रमाण पत्र देते हैं चित्रकूट में। कहते हैं मेरी माँ को वही दोष देगा, दोष दे जननी जड़ते ही, जे गुरु साथ सभा नहीं देई, जे जो मेरी माँ को दोष वही देगा जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त किया हो, जिसने कभी अपने माता पिता की सेवा न की हो। जो मूर्ख होगा, जड़वत होगा, वही मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा। तो जब भगवान राम इस बात का प्रमाण दे, तो हम आप कौन होते हैं माँ कैकेयी को भला बुरा कहने वाले? आप बताओ, अगर माँ कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दे करके राम बनाया, तो मेरी माँ कैकेयी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। आप विचार करिए, अगर भगवान राम इस धरा पर अवतार लिए होते और अयोध्या में ही रह गए होते, राजा बनते, कुछ वर्षों बाद अपने धाम हो गए होते, आज राम को कौन जानता? राम कितने वर्षों तक राज किए ये किसी को नहीं पता होगा। लेकिन इस बात का सबको पता है कि राम 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, और उसी 14 वर्ष की वन लीला को हम सभी मिलकर के गाते हैं। आज राम को सब अनुसरण करते हैं, राम को सब मानते हैं। राम ने जो जीवन में अपने किया, हम उस राह पर चलने का प्रयास करते हैं। ये किसके कारण हुआ? मेरी माँ कैकेयी के कारण हुआ। माँ कैकेयी ने भगवान को वचन दे दिया, मंथरा ने बार बार समझाया, और माँ ने सुना कि राम राजा बनेंगे, लगी हार निकाल करके देने। उधर देवता इस दृश्य को देख करके परेशान हो गई, माँ कैकेयी भगवान राम से इतना प्रेम करती, वन में कैसे भेजेंगी? और अगर ये वन में नहीं गए तो कल्याण कैसे होगा सबका? माँ सरस्वती को भेज करके माँ की मति पलटवा दी।
माँ सरस्वती भी आज अपने भाग्य को कोसती हैं कि आज मेरे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। कितनी सुंदर माँ जो भगवान से प्रेम करती है, आज उसकी मति पलटने जा रही है। मति पलटी, माँ कही तुरंत बदल गई। माँ कही ने कहा मंथरा, अब तेरे जैसा मेरा साथी कोई और नहीं है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? मंथरा ने कहा मेरे पास उपाय है। आपने एक बार मुझे कथा सुनाई थी कि महाराज दशरथ के पास आपके 2 वरदान हैं और आज वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। पहला वरदान मांगना राम के स्थान पर भरत को अभिषेक हो जाए और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए। इस पर भी मेरी माँ कही कहती कि मंथरा एक बात समझ में नहीं, भरत राजा बने ये तो ठीक है, लेकिन राम 14 वर्ष के लिए वन में क्यों जाए? मंथरा ने कहा पागल रह जाओगी। अरे राम को पूरी प्रजा इतना प्रेम करती है, इतना मानती है, अगर राम यहाँ अयोध्या में रहा तो भरत कभी सकुशल राज्य नहीं कर पाएगा, और अगर वो 14 वर्ष के लिए वन में चला गया तो फिर निष्कंटक राज्य करेगा भरत, और जब तक राम वापस आएंगे तब तक तो पूरी प्रजा भरत की होती रहेगी। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। और ये 2 वरदान ऐसे मत मांगना जब महाराज दशरथ शपथ ले ले राम की, तब वरदान मांगना। माँ कई कोप भवन में चली गई, केश खोल लिए, सारे श्रृंगार उतार दिए। महाराज दशरथ बताने के लिए आए, चल के बताएं कई को। जब महल में आए, दासियों ने कहा महारानी कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ कांप गए। इतने सुंदर अवसर पर कोप भवन में महाराज दशरथ ने सोचा हो सकता है समय न दिया हो, चली गई होगी, चलो चल के मनाते हैं। महाराज दशरथ पहुंचे माँ कैकेयी के पास। जब महाराज पहुंचे, माँ कैकेयी गुस्से में लाल पड़ी है, भूमि पर पड़ी है। महाराज दशरथ ने कहा महारानी क्या बात है, क्यों रुष्ट हो, कारण क्या है? माँ ने बात नहीं की। कहा महारानी आज मैं इतना प्रसन्न हूं, मुझसे जो वरदान मांगना हो मांग लो, एक नहीं 4 वरदान मांगो। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आप बार बार यही कहते वरदान मांगो, लेकिन देना कुछ नहीं है, रहने ही दो आप। अभी तो हमारे 2 पिछले ही वरदान है, आप उसे ही पूर्ण कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा इतनी छोटी सी बात, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम वरदान तो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। महारानी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी। कहा फिर कैसे? कहा शपथ लेनी पड़ेगी। महाराज ने सोचा ऐसा क्या मांगने वाली कि शपथ की आवश्यकता पड़ जाए, मेरी बातों का विश्वास नहीं है। कहा महाराज देना हो तो दो, वरना मैं तो चलूं। महाराज ने कहा किसकी शपथ लेनी है? कहा सबसे प्रेम किससे करते हैं? कहा आपसे करते हैं। कहा मेरे भी हमसे भी ज्यादा किससे करते? कहा सबसे ज्यादा मैं अपने राम को प्रेम करता हूँ। जैसे ही राम का नाम लिया, माँ कैकेयी ने कहा राम की शपथ लेकर के कहो कि मैं जो वरदान मांगूंगी तुम मुझे दोगे। महाराज दशरथ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर जिद है तुम्हारी, मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूँ कि जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा। जाओ श्रृंगार करके आओ। मैया रानी माँ कैकेयी श्रृंगार करके सब धज करके आई। माँ दशरथ भगवान दशरथ के बगल में बैठी और महाराज दशरथ ने कहा अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? महाराज दशरथ ने माँ कैकेयी ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कहा प्रभु जो मेरे मन को पहला वरदान भा रहा है। माँ कहती है कि सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, कोई बात नहीं, हो सकता है ईर्ष्या हो गई हो, चलो ठीक है मैंने दिया तुम्हें। लेकिन माँ कैकेयी भी दूसरा वरदान मांगने से पहले काम हो गई। क्या कर लिया? हाथ जोड़ लिया महाराज के सामने। कहती है मांगा दूसरा
कैकेयी ने दूसरी बात कह दी। क्या कहा? 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस महारानी कैकेयी ने जैसे ही कहा, तपस्वी के वेश में उदासीन व्रत धारण करके राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। महाराज दशरथ जिस प्रकार से चंद्रमा से उसका अमृत निचोड़ लिया जाए और चंद्रमा भूमि पर गिर पड़े, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ सुनते ही गिर पड़े। एक घायल शेर जिस प्रकार से भूमि पर गिर पड़े, उस प्रकार एक घायल शेर की स्थिति हो गई महाराज दशरथ की। कांप गए। कहा कैकेयी तुम्हें पहला वरदान चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, हर जगह का राज दूंगा, लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा इसे मत मांगो। अगर कल प्रातः काल होते राम वन में गए तो आप मरेंगे, और अगर नहीं गए तो मैं मरूंगा। हम दोनों का मरना तय है, आप मरे चाहे हम मरे। लेकिन मैं तो कहती हूँ आप ही मर जाए तो उचित होगा। क्यों महाराज? आपके रघुकुल की ये परंपरा है कि आपके प्राण चले जाए लेकिन वचन मिथ्या नहीं होने चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ मैं स्त्री हूँ, घर पे रह लूंगी, कोई मुझे ताने सुनाने आएगा भी तो बाहर ही सुनाएगा। लेकिन महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपकी समाज में मान है, प्रतिष्ठा है। अगर आप ऐसे कलंकित जीवन लेकर के जिएंगे उससे अच्छा है आप मर जाए। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग महारानी ने किया, महाराज दशरथ को लगा अब ये नहीं मानेगी। रात भर भूमि पर पड़े रहे। प्रातः काल हुआ, आर्य सुमंत आए। माँ कैकेयी ने कहा जाओ राम को बुला करके लो। राम जी आए, देखा पिताजी भूमि पर पड़े हुए। माँ कैकेयी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। कहा माँ पिताजी की ये स्थिति किस कारण हुई है? क्या राम से कोई अपराध हो गया? माँ कैकेयी ने कहा राम छोटी सी बात है, मैंने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान राम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान आपके लिए 14 वर्ष का वन गमन। जैसे ही राम जी ने सुना 14 वर्ष के लिए बन जाना, लगे नाचने। कहा माँ आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मुझे वन में जाना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? मैं तो यही चाहता था मेरा छोटा भाई राजा बन जाए, मैं वन में चला जाऊँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी की ये स्थिति इस कारण से हुई है। माँ कैकेयी ने कहा राम तुम्हारी शपथ लेकर के कहती हूँ इससे और कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात है। भगवान राम ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए ये स्थिति? अरे माँ सुनो जाननी सोई सुत बर भागी, और जे माता पिता के वचनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। आज ये राम धन्य है कि पिता के साथ साथ माँ के भी वचनों का पालन करने का अवसर मिल रहा है। भगवान के लिए आ रही है। जैसे राम जी को देखा, कहा राम मेरे पागल हो गए हो, राजा बनने वाला हो जाऊंगा, मेरे भाई हमसे दूर हो जाएंगे। थोड़ी होनी बदल गई। कहा हुआ क्या? कहा हम जंगल का राजा बन चुके हैं और मेरा भरत अयोध्या का राजा बन चुका है। माँ ने कहा समझे नहीं। कहा मैं बड़ा था ना, इसलिए पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया और इसे छोटी सी अयोध्या का राजा भरत को बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। मैं बड़ा आनंदित हूँ। माँ कौशल्या ने सुना मेरा राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएगा। माँ कौशल्या तुरंत बोल पड़ी, कहा राम इस संसार में सबसे बड़ा स्थान माँ का होता है, और अगर तुम्हारे पिता ने ये आदेश दिया है कि 14 वर्ष के लिए वन में जाओगे तो मैं तुम्हारी माँ आदेश करती हूँ कि राम वन में नहीं जाएगा। जन्म लिया है, ये है उनका व्यवहार कि जिसका
सा बेटा वन में जा रहा हो 14 वर्ष के लिए, जिसको इतने लाड प्यार से माँ ने पाला, वो माँ कहती कि शीघ्र वन में जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी आदेश किया है। यूं ही नहीं, कौशल्या माँ के मुख से भगवान आ गए। ये व्यवहार था। जानकी मैया ने सुना प्रभु राम वन में जा रहे, दौड़ी भागी आई और खड़े होकर के एक किनारे धरती मैया को अपने नखों से कुरेदने लगती है। जब व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है उसे अपनी माँ की याद आती है। और आज मेरी माँ जानकी अत्यंत कष्ट में है, अपनी माँ को याद कर रही है। कहा माँ प्रभु वन में जा रहे हैं और इनके साथ में मैं जाऊंगी कि मेरे प्राण जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अगर मुझे ले गए तो मैं जाऊंगी, अगर नहीं ले गए तो मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन जाना निश्चित है। अब देखते जाता कौन है। माँ कौशल्या ने देखा, कहा राम ये वही जानकी है जिनको आज तक हमने दिया बाती त्यागने को नहीं कहा। ये वही जानकी है जो दर्पण में बंदर का चेहरा देख करके भयभीत हो जाती है और ये कहती है वन में जाऊं। भगवान राम ने समझाया, जानकी यहाँ रहो, सबकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। माँ ने कहा प्रभु मैंने भी शास्त्र पढ़ा है, मैं भी जानती हूँ धर्म क्या होता है। पति अगर धनोपार्जन के लिए बाहर जाता है तो पत्नी का कर्तव्य है अपने घर में रहे, सास ससुर की सेवा करे। और अगर पति धर्म कार्य के लिए जा रहा हो तो पत्नी को भी उसके साथ जाना चाहिए। और नाथ जिस अयोध्या में आप हैं तो वो अयोध्या मेरे लिए अयोध्या है, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ करके गए तो ये अयोध्या ही मेरे लिए जंगल के समान हो जाएगी, और अगर आपके साथ वन में गई तो वो वन ही मेरे लिए अयोध्या हो जाएगी।